नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज अपडेट 7 बजे कार्यक्रम भादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबरों से। और आज दोस्तों वैक्सीनेशन हुआ भादरा में और कोविशील्ड का हुआ। इसके लिए दोस्तों सेकंड डोज जिनको लगनी थी उनको लगभग प्राथमिकताएं मिली और 1100 के समथिंग डोज जो है आज पूरी भादरा तहसील में लगाई गई है। इसके दौरान दोस्तों 3 जो सेंटर थे वो भादरा के कस्बे के थे और इसके अलावा 7 सेंटर जो है वो गाँव के थे। उत्तरादाबाद, सानीबड़ी, शेरपुरा, गांधी बड़ी और मलसीसर, गदरा, नेठराना गांव में 100 वैक्सीन की डोजें लगी। इसके अलावा दोस्तों भादरा में 3 सेंटर थे, LBS स्कूल और राधा स्वामी सत्संग जो सरसा बाईपास की तरफ डेरा है, उनमें इनमें 150 डोज लगाई गई, जबकि यूनानी चिकित्सालय में 100 डोज लगी थी। तो कुल मिला के ये आज का वैक्सीनेशन कार्यक्रम है। दोस्तों कल वैक्सीन भादरा के लिए उपलब्ध नहीं है और कुल मिला के मैं कहूँ तो हनुमानगढ़ जिले में भी कल वैक्सीनेशन एक प्रकार से नहीं हो रहा है। और एक खुशी की बात बताऊँ तो आज जयपुर में दोस्तों कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड की मुंबई से एयर इंडिया की फ्लाइट जो है जयपुर पहुंची है, लगभग 17 बॉक्स लेकर, और उन 17 बॉक्स में 2 लाख डोज कोविशील्ड की है। तो लगभग संभवतः कल या परसों या उससे अगले दिन राजस्थान में वैक्सीन जो है बड़े पैमाने पर लगने जा रही है। तो कुल मिला के सैंपलिंग दोस्तों आज किसी प्रकार की सूचना नहीं है, लेकिन कल 8 जुलाई को 158 सैंपल भेजे गए। उसमें से बादरा से 55, शेरपुरा से 39, गांधीबड़ी से 50, डाबड़ी से 10 और अजीतपुरा से मात्र 4 सैंपल जो है भेजे गए थे। तो इसके अलावा दोस्तों अगर मैं खबरों का कहूँ तो तीसरी लहर की, तीसरी वेव की चेतावनियां अब देश में जो है जोर शोर से गूंजने लगी है। और जिस प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा आंकड़ा बताऊंगा, आज दोस्तों 43,393 मामले पूरे देश में कोरोना के आए, 43,393 मामले, जबकि 911 लोगों की आज पूरे देश में कोरोना से मौत हुई है। और दोस्तों अगर मैं आपको याद दिलाना चाहूँ तो 23 जून को 50,848 मामले आए थे, 23 जून को। और ठीक आज से 15 दिन पहले 24 जून को 48,698 मामले आए थे और 1183 लोगों की मौतें हुई थी। लेकिन आज दोस्तों आज भी 43,313 15 दिन से 50,000 के इर्द गिर्द घूमता हुआ दिखाई दे रहा है कोरोना का अंक। दोस्तों कम से कम अब तक ये 1,000, 2,000 या 1,000 से कम संख्या में आ जाना चाहिए था। तो कुल मिला के अगर स्वास्थ्य मंत्रालय की, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो उनका बयान आया है कि कोरोना की दूसरी लहर अभी देश से गई नहीं है और कोरोना का संकट अभी देश से टला नहीं। और दोस्तों महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में देखें तो कोरोना एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ राज्यों में मैं आपको बताऊंगा। अभी केरल में आज दोस्तों पिछले 24 घंटे में 13,772 मामले आए हैं, 142 लोगों की मौतें हुई है, जबकि महाराष्ट्र में 9,083 मामले आए हैं और 439 लोगों की मौतें हुई है कोरोना से, जबकि देश में कुल 911 मौतें हुई है, 43,393 मामले आए हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, बिहार, बंगाल सभी से कोरोना एक बार बढ़ता हुआ क्रम में आ रहा है। तो कहीं ये तीसरी वेव की चेतावनी तो नहीं दोस्तों, इसको लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से भारत सरकार बार बार ये चेतावनियां दे रही है ज़्यादा वैक्सीनेशन और ज़्यादा टेस्टिंग के लिए, लेकिन दोस्तों क्या टेस्टिंग हो रही है? टेस्टिंग में किस कदर जो राज्य सरकारें हैं वो लापरवाही बरत रही है, इससे ये कोरोना की लहर जाने वाली नहीं है दोस्तों। और जिस प्रकार से बाज़ारों में भीड़ उमड़ी है और चेहरे से मास्क लोगों के गायब हुआ है, कम से कम 50% से अधिक, 50% से अधिक लोगों के चेहरों से मास्क गायब हो चुके हैं। लेकिन प्रशासन की तरफ से जिस प्रकार से कोरोना की गाइडलाइन के तहत जो चार्ज लिया जाता था, एक प्रकार से चालान काटे जाते थे,
वो चालान काटते हुए लोग प्रशासन के दिखाई नहीं देते हैं। बाज़ारों में आजकल कोई चालान नहीं काट रहा है और मास्क उतारे हुए लोग मज़े से बाज़ारों में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं और यही एक खतरा है जो तीसरी वेव को निमंत्रण दे रहा है। तो दोस्तों, ये अपनी हमारी खुद की गलतियां हैं। अगर इस गलतियों से हम सबक नहीं सीखेंगे तो तीसरी वेव को भी हम जल्द निमंत्रण देकर बुलाएंगे और फिर से घरों में दुबकना पड़ेगा और चेहरे पे मास्क भी फिर हमें लगाना पड़ेगा अगर हम लापरवाहियाँ करेंगे तो कुल मिला के दोस्तों, ये कोरोना के समाचार है। और आज अगर हम छोटी सी समीक्षा करें दोस्तों, तो जिस प्रकार से यूनानी चिकित्सालय में बहुत बड़ी लापरवाही देखी गई वैक्सीनेशन के दौरान, ऐसी लापरवाही वैक्सीन लगाने वाले सेंटरों पर नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जिस प्रकार से सुबह 6 बजे से ही लोग पहुंचने प्रारंभ हो गए थे टोकन लेने के लिए दोस्तों, आज यूनानी चिकित्सालय को भी वैक्सीन का सेंटर बनाया गया था और 100 डोज वहाँ लगनी प्रस्तावित थी, जिसको लेकर दोस्तों लोग 6 बजे ही वहाँ पहुँचने शुरू हो गए थे। और बताया जाता है किसी बबलू नाम के व्यक्ति ने ताला खोला, चाबी लाकर यूनानी चिकित्सालय का और कुर्सियाँ वगैरह लगाकर वहाँ नंबरिंग देना प्रारंभ कर दिया और बड़ी संख्या में लोगों को नंबर दे दिए गए। 1 से लेकर 100 तक नंबर देने थे और कूपन दे दिए और वो निश्चित रूप से वो बुजुर्ग जो लगभग सेकंड डोज के लिए ज़्यादा पहुँचे थे, क्योंकि सेकंड डोज को दोस्तों आज प्रायोरिटी दी गई थी। तो कुल मिला के वो सभी लोग जो आज वैक्सीनेशन हो जाएगा, किसी का 80 दिन से बकाया था, किसी का 90 दिन से दोस्तों दूसरी डोज बकाया थी, वो बड़ी उम्मीद और आस के साथ आज कूपन लेकर घर लौटे। लेकिन जब 9 बजे के बाद में कूपन लेकर वापस वैक्सीनेशन सेंटर आए तो दोस्तों उनके पैरों से ज़मीन नीचे निकल चुकी थी। वहाँ लाइफलाइन संस्था द्वारा व्यवस्था स्थापित की हुई थी और नए टोकन दिए जा रहे थे। तो दोस्तों इसके ऊपर बहुत बड़ा सवाल है और लाइफलाइन संस्था के सदस्यों को भी इसमें सफाई देनी चाहिए कि वहाँ ताला किसने खोला था और किसने वहाँ कूपन बांट दिए और किसने वहाँ बड़ी संख्या में लोगों को कूपन के नंबरिंग देकर घर भेज दिया गया। और उसके बाद में तो आए तो उनको एक भी ऐसे लोगों को डोज नहीं लगी और उनको घर में वापस भेज दिया गया। और बड़ी संख्या में दोस्तों हमारे पास भी ऐसे फ़ोन आए और हम जब हकीकत की पड़ताल करने वहाँ पहुँचे तो बड़ी संख्या में वहाँ महिलाएं भी थी और पुरुष भी थे। उन्होंने आरोप लगाए, कूपन दिखाए दोस्तों हमें कि ये कूपन हमें सुबह दिए गए थे, 6 से 8 बजे तक यहाँ बांटे गए थे, लेकिन इन कूपनों का अब बताया जा रहा है कि कोई औचित्य नहीं है, हम तो यहाँ ये कूपन दे रहे हैं और ये कूपन जिसके पास है वही यहाँ वैक्सीन लगाएगा। तो कुल मिला के ये बहुत बड़ी लापरवाही और मैं कहूँगा कि बड़ी चूक इसमें अगर ये जानबूझकर की गई है तो प्रशासन के अधिकारियों को चाहिए कि इसमें जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और लाइफलाइन संस्था के सदस्यों से भी मेरा निवेदन है, क्योंकि वो कोरोना काल के दौरान बहुत शानदार सेवाएं में व्यस्त रहे थे और लाइफलाइन की संस्था जो है बहुत शानदार और बढ़िया कार्य करने में पीछे भी चूकी नहीं थी और शानदार कार्य किए थे। और इसी संस्था के दौरान इसी यूनानी अस्पताल में भी उन्होंने अच्छी सेवाएं कोविड सेंटर के रूप में भी दी थी। उनका भी दायित्व है, उनके संस्था के पदाधिकारियों का दायित्व बनता है कि कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने इस प्रकार कूपन देकर बड़ी संख्या में लोगों को जो है निराश किया। अब उनको कब डोज लगेगी और किस प्रकार की गफलत होगी। तो दोस्तों किसी को अगर इस प्रकार से जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता है। दोस्तों ये चीज़ कतई नहीं होनी चाहिए और इसके पीछे क्या मंशा थी, किस प्रकार की लापरवाही थी, जानबूझकर की गई थी या ये अकस्मात कोई लापरवाही थी, किसी सरफिरे ने या किसी ऐसे लोगों ने एक प्रकार से घोर लापरवाही को अंजाम दिया है तो उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो कुल मिला के ये लापरवाही दोस्तों यहाँ यूनानी चिकित्सालय में देखी गई, जिसकी जांच पड़ताल प्रशासन को अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जितने भी यहाँ वैक्सीन सेंटर बने हैं दोस्तों शानदार व्यवस्थाएं देखी जाती है और मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंस, आज LBS स्कूल में भी शानदार व्यवस्थाएं थी और राधा स्वामी सत्संग डेरा जो है दोस्तों उनकी व्यवस्थाओं का तो कहना
है क्या पूरे कस्बे भर में एक चर्चा का विषय है। लेकिन हम जहां पहुंचे थे दोस्तों, वहां मास्क भी लोगों के चेहरे पे नहीं था। ऐसी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए और लाइफ लाइन संस्था से मेरा निवेदन है, आप अपनी व्यवस्थाओं में सुधार करें और ये जो कौन था लापरवाही करने वाला, उसको कुल मिला के आगे लाया जाए और उसके विरुद्ध कुल मिला के कार्रवाई की जानी चाहिए। और तो ये था दोस्तों आज की एक छोटी सी समीक्षा, और जिसको लेकर दोस्तों बड़ी चर्चा कस्बे में हुई। हमने एक वीडियोग्राफी भी इसकी की थी, इसकी जाके एक मौके के ऊपर कवरेज भी की थी और वहाँ के लोगों के बयान भी लिए थे। और जिस प्रकार से लोगों ने कूपन हाथ में लेते हुए एक शिकायत दर्ज कराई, आक्रोश व्यक्त किया, उन सभी को हमने उस क्लिपिंग में दिखाया है। इसके अलावा दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो कुल मिला के ऑल ओवर खबरों के बारे में देखें और बादरा आसपास की खबरों के बारे में देखें तो बादरा आसपास की खबरों में मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वाल्मीकि चौक पर ऋषि शर्मा द्वारा एक वाटर कूलर लगाया गया है दोस्तों राहगीरों के लिए, वाल्मीकि चौक बादरा में। और उस वाटर कूलर का आज उद्घाटन पूर्व भाजपा के विधायक संजीव बेनीवाल ने किया। और दोस्तों इस अवसर पर अनेकों भाजपा के कार्यकर्ता और कस्बे के गणमान्य जन भी मौजूद रहे। तो इसके साथ ही दोस्तों स्वर्गीय कमल कुमार शर्मा वन विभाग, उनकी याद में उनके सपुत्रों द्वारा विक्रम गौड़ और विक्रांत गौड़ ने कल्याण भूमि में 101 पौधे लगाने का संकल्प लिया और आज उसकी पौधे लगाने की विधिवत शुरुआत की गई। और आज के पौधारोपण कार्यक्रम में उनके सहयोगी दोस्तों कमल सैनी, सतीश जोड़, सोनू, मोनू आदि कार्यकर्ता रहे। तो इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना सुखदेव सिंह शेखावत का बनाया हुआ एक बहुत बड़ा देश का संगठन है। और दोस्तों इसकी जिला इकाई द्वारा गत 7 जुलाई को राजेंद्र सिंह आसन पुत्र राम सिंह को बादरा तहसील का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है दोस्तों राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का। और जिला अध्यक्ष जसवंत सिंह भाटी ने प्रेस नोट जारी कर इसकी नियुक्ति की गई। और राजेंद्र सिंह आसन ने इस अवसर पर दोस्तों कहा कि पूरी लगन व मेहनत के साथ संगठन को बढ़ाने की दिशा में कार्य करूंगा, ऐसा विश्वास संगठन को दिलाता हूं। तो दोस्तों कुल मिला के अगर हम ऑल ओवर खबरों के बारे में देखें तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा का परिसमन जारी है दोस्तों, क्षेत्र का पूरे का और 7 सीटें विधानसभा की बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। और कुल मिला के 2011 की जनगणना के आधार पर यह परिसमन किया जा रहा है। इसके अलावा देखें तो दोस्तों सरकारी अस्पताल जो बादरा का दोस्तों राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उसके बारे में मैं छोटी सी एक समीक्षा रिपोर्ट आपको बताना चाहूँगा। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा है, उसी प्रकार सैंपलिंग का कार्य भी विभिन्न केंद्रों पर दोस्तों बादरा तहसील में किया जा रहा है, जिनमें सरकारी अस्पताल में भी बाहर जो है खिड़कियां बनाकर सैंपलिंग ली जाती है। दोस्तों आम तौर पर देखा गया है और बड़ी संख्या में लोगों ने हमसे शिकायत भी की है, ऐसे लोगों को हमारे पास फ़ोन भी आए हैं और हम इसका विश्लेषण करने के लिए भी एक प्रकार से अस्पताल में गए थे। वहाँ व्यवस्था इस प्रकार की थी कि दोस्तों सैंपलिंग नहीं ली जा रही, इसके लिए जहाँ कार्यकर्ता है, अधिकारीगण है, वहाँ टाल मटोल करके दोस्तों इधर उधर जो है सैंपलिंग देने वाले लोगों को भेजा जाता है, एक प्रकार से परेशान करने की नीति अपनाई जाती है। ज़्यादातर लोगों को कहा जाता है अंदर जाने पर कि भी बाहर खिड़की लगी है, आप उनमें अपना सैंपल दे दीजिए। और बाहर खिड़की पर सैंपल देने के लिए जब लोग जाते हैं तो उनको बोला जाता है कि आप 6 नंबर रूम में चले जाइए, वहाँ आपका सैंपल हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों लोगों को चक्कर कटाते हैं और अंत में दोस्तों जब लोगों का आक्रोश बढ़ता है तो सीधा लोगों से कहा जाता है कि पहले डॉक्टर को चेकअप कराइए और डॉक्टर की अनुमति लेकर आइए, उसके बाद में जो है सैंपलिंग ली जाएगी। तो इस प्रकार की व्यवस्था है दोस्तों। कहाँ सैंपलिंग का जो है दायित्व निभाया जाएगा, तो ये इतनी बड़ी चूक दोस्तों नहीं होनी चाहिए। सैंपलिंग जो देने घर से आए हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके आस पड़ोस में ऐसे लोग होंगे जो कोरोना पॉजिटिव है और जिनके घरों में कोरोना के पॉजिटिव आए हुए हैं दोस्तों, ऐसे लोग सैंपल देने के लिए पहुंचते हैं अपनी स्वेच्छा से और एकदम सही जो व्यक्ति है अपने गाइडलाइन का पालन करता है, ऐसे व्यक्ति ज़्यादातर यहाँ सैंपलिंग के लिए अस्पतालों में चक्कर नहीं काटते हैं। तो कर्मचारीगण कृपया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कर्मचारी
है वो भी कृपया ध्यान दें, और यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि है वो भी ध्यान दें कि निर्देश दे ऐसे कि सैंपलिंग देने के लिए जब कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सेंटर पर पहुंच चुका है तो उसकी सैंपलिंग ली जाए, उसको चक्कर ना कटाया जाए। और बड़ी संख्या में दोस्तों इसकी शिकायतें हमारे पास आई है। ऐसी शिकायतें नहीं होनी चाहिए। और मजबूरन दोस्तों एक बहुत बड़ी बात बताऊं तो ऐसे लोगों को जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उनकी सैंपलिंग नहीं ली जाती है तो प्राइवेट लैब में जाते हैं और वहाँ पर 350 से 400 रुपये देकर सैंपलिंग करवाई जाती है। तो क्या इसके पीछे कोई कनेक्शन है? क्या इसके पीछे कोई मिलीभगत है? दोस्तों ये जनप्रतिनिधियों का और उच्च अधिकारियों का काम है, वो इसकी चेक करें, उसकी जांच करें और दोषियों को इसके ऊपर दंडित किया जाए, ऐसी व्यवस्था है। और दोस्तों मैं तो विधायक बलवान पूनिया से निवेदन करना चाहूँगा, उनके कार्यकर्ताओं से निवेदन करना चाहूँगा कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बार बार आ रही ऐसी शिकायतों के ऊपर संज्ञान लें, और अगर ऐसी व्यवस्थाएं आपके संज्ञान में भी आती है तो उसमें सुधार करें। और दोस्तों नहीं तो हम बताने के लिए तैयार हैं, और उन लोगों के नाम बताने के लिए भी तैयार हैं जो वहाँ चक्कर काट कर सैंपलिंग के लिए अपने घर लौटने पर मजबूर होते हैं और कहीं से नंबर लेकर हमें फ़ोन करने पर मजबूर होते हैं कि ऐसी व्यवस्थाएं हैं, आप मदद करो। लेकिन ऐसे ही लोग फिर मजबूर होकर प्राइवेट लेबों में 300-400 रुपये देकर सैंपल दे रहे हैं। तो ये अच्छी बात कतई नहीं है दोस्तों। कुल मिला के आज के 7 बजे की समीक्षा में इतना ही दोस्तों। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई समीक्षा के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।